तो आप सरकार गिराने का जिम्मेवार जो कांग्रेस की गिरी है, तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, किसको मानते हैं? नहीं, ये सवाल मेरे दायरे से बाहर का है। अच्छा, अब आते हैं अपन क्षेत्रीय कुछ सवाल हैं। वर्तमान में पन्ना जिले का जो आपका गृह जिला है, अनीस खान को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ ओबीसी फैक्टर के कारण प्रहलाद जी 2 बार जीते हैं? तो लगातार मतलब ओबीसी फैक्टर काम कर रहा है, तो अनीस खान की जगह अगर किसी पिछड़े वर्ग को जिला अध्यक्ष बनाते तो भाजपा की वोटों का विखंडन होता। पहली बात तो भाजपा का फैक्टर काम कर रहा है, ये बात ठीक से समझ लीजिए, एक बात। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में कुछ जिले ओबीसी को दिए जाते हैं, कुछ सामान्य वर्ग को दिए जाते हैं, कुछ अल्पसंख्यक को, कुछ महिलाओं को। तो पन्ना जिला माइनॉरिटी को दे दिया गया। बगल में दमोह जिले में ओबीसी को बनाया गया है, कटनी जिले में सामान्य वर्ग के लोगों को बनाया गया है, सतना जिले में ओबीसी को बनाया गया है, सुखलाल डब्बू कुशवाहा को। तो सारे लोगों की भागीदारी एक ही जिले में हो जाएगी, एक ही पद में हो जाएगी, ये संभव नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। मतलब आप मानते हैं कि अनीस खान को जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप उसको सही मानते हैं? पार्टी का हर निर्णय सही होता है मेरे लिए, निर्णय होने के बाद। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा कड़वा लेकिन सही सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग कड़वा लगे। बहुत सारे नेता देखे गए हैं जिनकी आय बहुत उतनी नहीं होती है, दिखती नहीं है, खर्चा कई लाखों करोड़ों का रहता है, 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों में चलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि वो सारे नेता पर्दे के पीछे या तो नंबर 2 का काम करके लाते हैं या कोई गैरकानूनी काम में लिप्त रहते हैं? ये आप उन्हीं लोगों से पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप अपने कांग्रेस नेता हैं जो अजयपाल लोधी जी, जो दारू बेचते पकड़े गए हैं, सोशल आपने देखा होगा, तो कांग्रेस ने उससे सस्पेंड भी कर दिया है शायद, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर जो भी कहना है पुलिस को कहना है, उस पर मुझे क्या कहना है? नहीं तो भाई, केस रजिस्टर्ड हुआ है तो उस पर पुलिस को जो भी कहना है और अदालत को कार्रवाई लेना है। मैं ना पुलिस में हूँ ना अदालत में हूँ। नहीं, लेकिन पार्टी का स्टैंड आप देख चुके हैं, आप बोल ही रहे हैं, उसमें नया क्या बोल रहे हैं हम? सस्पेंड कर दिया गया है, वो तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। मतलब पहले से वो लगातार ऐसी, आपको पता हो, आम चर्चाएं थी कि शायद ऐसा कुछ ये कर रहे हैं। मुझे पता नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। आगामी विधानसभा चुनाव में मतलब अब आपको एक शब्द में उत्तर देना है, मैं कुछ विकल्प दूंगा, उनमें से एक का चयन आपको करना है। आप चाहे तो सवाल विड्रॉ कर सकते हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होगा? मुकेश नायक, अनिल तिवारी, केशु राजा या वीरेंद्र द्विवेदी? ये कहने वाला मैं उचित आदमी नहीं हूँ, और अभी 28 में चुनाव है, नवंबर में। किसकी पॉपुलैरिटी उस समय अच्छी होगी जनता में? नहीं, आप क्षेत्रीय हैं इसलिए ये अभी अर्ली है ये क्वेश्चन। आपका अगला लक्ष्य क्या है? मतलब टिकट हासिल करना या विधानसभा से जो मतलब अपना कांग्रेस का विधायक जिताना? देखिए, मेरा लक्ष्य है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना और उसमें अपनी भागीदारी निभाना। मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी। रही बात चुनाव लड़ने की, तो इसका डिसीजन कोई एक आदमी जिसका मन हो चुनाव लड़ने का वो कर ले कि मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर टिकट नहीं मिलता है आपको तो अभी टिकट की बात ही नहीं है भाई। नहीं, फिर भी अभी कोई टिकट की, अभी 28 है। इस विषय पे आप मुझसे 27 में मई के आसपास बात कर। आपको मैं एक चीज बताऊं, कांग्रेस और भाजपा में एक मोटा अंतर देखने मिला है। कांग्रेस जब चुनाव के कुछ महीने पहले ऐसा लगता है कि वो चुनावी मोड में है, और भाजपा 20 साल से चुनावी मोड में ही दिख रही है। जैसे आपने कहा कि अभी दूर है, अभी 27 में है, तब टिकटों का, तो जब आप चर्चा तैयारी नहीं करेंगे, जब आप मानसिकता थोड़ी सी क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव जीतेंगे कैसे? नहीं, आपने बात की है उम्मीदवारी की। संगठनात्मक गतिविधियां रूटीन में हमेशा चलती हैं, नहीं तो, लेकिन उम्मीदवारी की बात आज से होना ठीक बात नहीं। एज ए उम्मीदवार आप अपने आप को आज की स्थिति में कहाँ पाते हैं? नहीं, आज की स्थिति में उम्मीदवार हुई नहीं।
मतलब नहीं है? नहीं, आज कोई स्थिति नहीं है ना उसकी। अभी कहाँ चुनाव हो गए हैं? उम्मीदवारी नहीं है तो तैयारी कैसे करेंगे आप? नहीं, अभी कहाँ चुनाव हो गए हैं? और मेरी आसमान टिका है। नहीं, मेरी उम्मीदवारी, मेरी तैयारी 24/7 है। मैं लगातार जनता के बीच में काम करता हूं, लगातार पार्टी के बीच में काम करता हूं, लेकिन उसका पर्पज है टिकट ले लेना या टिकट के लिए काम करना, ये बात सही नहीं है। अच्छा, आप एज ए महासचिव प्रदेश लेवल की राजनीति करते हैं, सरकार बहुत दिन बाद बनी और गिरी, कोई ना कोई तो उसका रीजन होगा, कोई ना कोई व्यक्ति ही कारण होता है। तो आप सरकार गिराने का जिम्मेवार, जो कांग्रेस की गिरी है, तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह, किसको मानते हैं? नहीं, ये सवाल मेरे दायरे से बाहर का है।